नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे गौतम बुद्ध के जीवनी यानी कि सिद्धार्थ गौतम कैसे गौतम बुद्ध बने। बुद्धम शरणम गच्छामि ये मंत्र बुद्ध धर्म में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और इन सब जानने के पहले हम लोग जानेंगे कि गौतम बुद्ध का बालकपन यानी कि उनके बाल्य अवस्था कैसा हुआ और वो कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। उन्होंने अपने जीवन में बुद्धत्व को प्राप्ति किस तरह किए, किस तरह वो सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध बने और उनका जन्म कहाँ हुआ और उन्होंने ज्ञान प्राप्ति कहाँ की और अंतिम में जाके वहाँ का देहांत कहाँ हुआ, सब जानेंगे इस वीडियो में। आप अंत तक इस वीडियो को देखते जाइए और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट भी कर सकते हैं। और आगे आपको किस महापुरुष के बारे में जानने का इच्छा है वो भी आप हमको कह सकते हैं। हम हर जो भी महापुरुष हैं जो वर्ल्ड में पॉपुलर हैं हम सबके जीवनी आपको लेकर आएंगे, आपको सूचित करेंगे और ज्ञान प्रदान करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या पूरा नाम है सिद्धार्थ और गौतम क्यों रखा गया, तो गौतम गोत्र में ये जन्मे हुए थे तो इसीलिए सिद्धार्थ गौतम इनका नाम पड़ा। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य कुल में यानी कि शाक्य परिवार में हुआ था। इनका माता पिता का नाम राजा शुद्धोधन और महारानी माया देवी। अगर अभी आप जाएंगे लुम्बिनी में तो माया देवी टेम्पल वहाँ का बहुत ही पॉपुलर टेम्पल है और वहाँ का अशोक स्तंभ यानी कि सम्राट अशोक जो भारत में सम्राट थे उन्होंने अपने नाम से स्तंभ खड़ा किए हैं जो अब भी वहाँ पे देखने लायक है। देखिए क्या हुआ था कि सिद्धार्थ गौतम जब जन्मे तो 7 दिन के बाद उनके माँ का देहांत हो गया। देहांत होने के पश्चात उनके मौसी जो थी यानी कि राजा की दूसरी महारानी, उनके नाम था प्रजावती गौतमी, जो उनकी मौसी थी। उन्होंने ही सिद्धार्थ गौतम को देखभाल की थी और उनको आगे का मार्ग प्रदान किया था। उनको रेख देख से लेकर सब कुछ उन्होंने ही की थी। देखिए आगे बढ़ते हैं। उनका जन्म स्थान की बात करेंगे तो हुआ था यानी कि वो नेपाल में जन्मे हुए थे। तो ये तराई का इलाका है जहाँ सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। इसी तरह इनका जीवन साथी को अगर बात करेंगे तो यशोधरा था। उसी तरह इनका संतान हुआ था राहुल। इनका धर्म की बात करेंगे तो जन्म से ही ये सनातन धर्म में पैदा हुए थे, लेकिन बाद में जब इनका ज्ञान प्राप्त हुआ तो बौद्ध धर्म को ये प्रचार करने लगे। इनका गुरु थे विश्वामित्र। वेद उपनिषद राजकाज और युद्ध विद्या में इनको शिक्षित किए थे वो। इनको इसके अलावा वेद उपनिषद राजकाज और युद्ध विद्या के अलावा कुश्ती, घोड़सवारी, तीर कमान, रथ हाँकना और भी बहुत काम इनको शिक्षित और दीक्षित किया गया था उस टाइम पे। इनका शादी की बात करेंगे तो इनका उम्र 16 साल की उम्र में इनका शादी हुआ था। इनका शादी हुआ था आपको बता चुके हैं राजकुमारी यशोधरा से। और देखिए दरबार छोड़ने के वक्त में 29 साल के इनका उम्र था यानी कि 29 साल के जब हुए थे तो अपने दरबार राजपाट को छोड़ दिए थे। फिर जानेंगे ज्ञान प्राप्ति। देखिए इनका ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ। इन्होंने बहुत ही कड़ी तपस्या साधना की लेकिन इनको कोई सफलता नहीं मिला और बाद में ये सोचे कि हम इतना कड़ा तपस्या छोड़कर नॉर्मल ही तपस्या करेंगे, लेकिन शोध करेंगे, खोज करेंगे कि क्यों लोग संसार में पीड़ित है। आगे आपको बताएंगे, अभी आपको बस फिलहाल बता रहे हैं। इस बायोग्राफी के लिए आपको जो चाहिए वो आपको बता दे रहे हैं। देखिए ज्ञान प्राप्ति इनको हुआ था बोध गया बिहार में, जो बिहार में पड़ता है भारत में। सिद्धार्थ गौतम देखिए से गौतम बुद्ध हुए और इनका निधन जो हुआ ईसा पूर्व 483 आयु 80 साल की उम्र में कुशीनगर भारत में हुआ था। तो आइए जानते हैं सिद्धार्थ गौतम के बालक से लेके वृद्ध होने तक और उनके देहांत होने तक की सारी जानकारी आगे। देखिए सिद्धार्थ गौतम का जन्म शाक्य परिवार में हुआ था। वो बचपन से ही बहुत ही चालाक और दयालु स्वभाव के थे। उन्होंने जीतते हुए गेम को छोड़कर अपने आप को हार कर लोगों में खुशियाँ बांटते थे। उन्होंने अपने कभी भी धन का या कोई भी गुरूर घमंड नहीं किया, क्योंकि राजकुमार होने के अलावा भी वो सब पर दया बांटने चाहते थे, करुणा देने चाहते थे।
उनको दरबार से बाहर कुछ भी पता नहीं था कि दरबार के बाहर क्या है क्या नहीं। जब बचपन में थे तो राजा उनके सुधोधन ने कहे थे कि बच्चा को, राजकुमार को बाहर के दुनिया से नहीं, अंदर के ही दुनिया में यानी कि राज दरबार के अंदर ही उनको शिक्षित किया जाए, उनको राज दरबार के अंदर ही रखा जाए। आगे क्या हुआ कि जब राजकुमार को बाहर जाने का यानी कि शादी तक भी उनको बाहर का दुनिया पता नहीं था। जब 20 साल का उनका उम्र हो गया तो जब वो बाहर, एक दिन क्या हुआ कि अपने घोड़सवारी जो रथ में होता है, सारथी के साथ बोले कि हमको बाहर घूमना है। जब बाहर घूमने गए तो देखे कि एक आदमी, बूढ़ा आदमी जा रहा है कहीं पर खोखते खोखते। दूसरे देखे कि एक आदमी बस सोए है खटिया पर। वो उन्होंने देखे तो पूछे ये क्या हुआ इसको। तो सारथी बोला कि एक आदमी तो रोगी है, एक आदमी बूढ़ा है और दूसरे आदमी को देहांत हो गया था तो मलामी लोग लेके जा रहे थे। तो वो भी उन्होंने पूछा कि ये क्या लेके जा रहे हैं। तो सारथी बोला ये मर गया है, यानी कि इनका देहांत हो गया है और इनको लोग कंधे पे रख के, इनको देहांत हो गया, इनको मलामी यानी कि घाट में लेके जा रहे हैं लोग। देखिए सिद्धार्थ गौतम 20 साल की उम्र, 16 साल में उनका शादी हुआ, लेकिन 20 साल के होते तक उनको कुछ भी पता नहीं था। जब 20 साल के बाद जब एक दिन वो दरबार से बाहर निकले बिना बताए अपने पापा को यानी कि राजा सुधोधन को, तो वो जब बाहर गए तो बाहर उनको पता चला कि लोग बूढ़े भी होते हैं, लोग वृद्ध होते हैं, यानी कि वृद्ध होने के बाद लोग रोगी होते हैं और रोगी होने के पश्चात जब शरीर काम करना छोड़ता है तो लोग बीमार होने के बाद, लोग अशक्त होने के बाद मर जाते हैं। ये उनके लिए बहुत ही नए चीज़ था जो अपने जीवन में वो कल्पना कभी नहीं किए थे। जब कल्पना नहीं किए थे, जब सोचे ही नहीं थे तो उनको पता ही किससे चलेगा, जब देखे नहीं थे तो देखिए जब वो दरबार में आए तब उसके बाद पहले तो वो बहुत खुश थे, लेकिन जब दरबार में आए तो बस सोचने लगे कि क्यों लोग का उम्र क्यों बूढ़े होते हैं, क्यों बढ़ते जाता है, क्यों लोग बीमार होते हैं और क्यों लोग एक दिन संसार को छोड़ के जाते हैं यानी कि डेथ हो जाते हैं। तो उनके मन में बहुत सारा प्रश्न आया। तो उन्होंने सोचा कि हम इन प्रश्नों को समाधान करेंगे, हम इन सब चीज़ों को खोज करेंगे। इनकी बातों से राजा सुधोधन को बहुत ही बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि मेरे राजकुमार को इन सब बातों को याद हो या इन सब बातों को देखें। क्या हुआ कि जब सुधोधन बाहर गए थे शिकार खेलने के टाइम में, तो उनको सारथी यानी कि जो रथ चलाते हैं उनको लेकर गौतम बुद्ध जब बाहर गए तो उन्होंने सब दृश्य देखा। तो जब उनको दृश्य देखा तो उनको लगा कि हमको दुनिया संसार के बारे में सब कुछ जानना है। तो उन्होंने राजपाट सब त्यागने का निश्चय किया, लेकिन किसी का जब राजा सुधोधन ने देखा कि वो अपने ही राज्य में खुश नहीं है तो वो बहुत चिंतित हुए। लेकिन इसके अलग राजकुमार जो थे गौतम बुद्ध, उन्होंने ठान लिए थे कि अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वो राजपाट के सब कामों से, सब कर्मों से छोड़कर परे हटकर वो अपने जीवन में कुछ पाने के लिए यानी कि सांसारिक मोह त्याग कर उन्होंने अपने आप को निश्चय किया कि हम सबके लिए काम करेंगे, यानी कि सबके भलाई के लिए काम करेंगे। इसकी वजह से उन्होंने एक रात्र में अपने निश्चय किया कि वो अपने घरान को, अपने दरबार को त्याग देंगे। जब रात में सब कोई सो रहे थे दरबार में, उनके पत्नी, उनके बच्चे राहुल सो रहे थे, तभी उन्होंने निश्चय किया कि वो दरबार से अलग जाएंगे। जब वो रात्रि में दरबार से निकले तो एक संत के भेष में उन्होंने दरबार को छोड़ा और बहुत सारा जगह में गए। नेपाल के ही बहुत सारा जंगलों में उन्होंने तपस्या किए, बहुत कड़ी तपस्या किए। धूप और पानी में रहकर उन्होंने बहुत सारा दिन अपने दिमाग से, अपने कर्तव्य से पालन किए, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जब कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो उन्होंने ठाना कि हम जो कड़े मेहनत कर रहे हैं, कड़े तपस्या कर रहे हैं, इसको अब थोड़ा कम करेंगे, कम करके हम आगे बढ़ेंगे और आगे जाकर अपने आप को इतना काबिल बनाएंगे कि दुनिया के जो भी दर्द है, जो भी मुश्किलात है, उसको सामना करने के लिए हम दुनिया को एक संदेश देंगे। तब उसमें उन्होंने मीलों का सफ़र तय किया और उन्होंने एक वृक्ष के नीचे जाकर अपने ध्यान में लीन हो गए। और जब लीन हो गए तो कुछ दिनों के बाद उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ,
यानी कि उस जगह को नाम अभी जाना जाता है बोध गया नाम से, जो बिहार में पड़ता है, जो भारत में रहता है। जो देखिए जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किए तो क्या हुआ कि उन्होंने जब ज्ञान प्राप्त हुए तो उनके शिष्य जो बने हुए थे उन्होंने प्रचार किए कि गौतम बुद्ध के जो वाणी थे उस टाइम में, जो संसार के मोह यानी संसार के जो भी दर्द था उसको समाधान करने के लिए गौतम बुद्ध ने उपदेश जो दिए थे सबको, उन्होंने सबको प्रचार किए। गौतम बुद्ध स्वयं ने भी जगह जगह में जाके नागरिकों को सूचित किए कि संसार के मोह क्या है, संसार में लोग दर्द में क्यों रहते हैं, संसार के बचाने का उपाय क्या है। उन्होंने अपने जो ज्ञान प्राप्त किए उनको वो फैलाते गए। ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनका नाम सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध हो पड़ा। देखिए, और ज्ञान को बांटते बांटते उन्होंने क्या पाए, तो उनको 4 नोबल ट्रूथ यानी कि 4 आर्य शक्ति और 8 फोल्ड पाथ के नाम से भी संसार में जाना जाता है। तो उन्होंने क्या क्या प्राप्त किए आपको हम विस्तार से बताते हैं। आइए अब जानते हैं 4 नोबल ट्रूथ और 8 फोल्ड पाथ क्या होता है। जो गौतम बुद्ध ने अपने बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद जो बताए थे उनमें 4 आर्य सत्य था और 8 जो कर्म जो था उन्होंने जो मार्ग प्रदान किए थे उस जो अष्ट मार्ग पर बोला जाता है। अष्ट मार्ग में क्या क्या था वो अब हम जानेंगे। देखिए, पहले जानते हैं 4 नोबल ट्रूथ यानी कि 4 आर्य सत्य में क्या क्या था। तो पहले जानते हैं संसार में दुख है, दूसरे में क्या है था कि दुख के कारण है, और तीसरे में क्या था दुख के निवारण भी है, और चौथे में था दुख के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। यानी कि इस जो आप मार्ग देख रहे हैं इसके निवारण के लिए ये मार्ग प्रदान किए थे गौतम बुद्ध ने। आइए जानते हैं विस्तार से। देखिए, संसार में दुख है ये तो सबको जानते हैं, दुख है तो उसका भी कारण है। अब आप मान के चलिए कि आपको जो समस्या है, देखिए समस्या क्या होता है, जब आपके मन में इच्छा होता है, एक इच्छा जब पूरा होता है तो फिर दूसरा आ जाता है, फिर दूसरा पूरा होता है तो फिर तीसरा आ जाता है। तो यानी कि जब तक आपका इच्छा अलग अलग आते रहता है तब आपके मन में क्या होगा कि चिंता होगा, मुझे वो बनना है, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। यानी कि आपको हर वक्त इच्छा से ही आप अपने आप में टेंशन में रहते हैं। इसी से देखिए दुख है तो उसके कारण भी तो है ना। आइए, दुख के निवारण है यानी कि जो भी आपका दुख है उसका समाधान भी है, और दुख के समाधान के लिए अष्टांगिक मार्ग है यानी कि 8 फोल्ड पाथ है, वो भी हम लोग जानेंगे। हम इंग्लिश में आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए, तो इंग्लिश में क्या है, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग। सफरिंग मतलब हो गया दुख, यानी कि दुख सत्य है, और सत्य जो सफरिंग है दुख के लिए तो क्या है प्रॉब्लम है यानी कि समस्या है। और दूसरा क्या है द ट्रूथ ऑफ ओरिजिन ऑफ सफरिंग यानी कि जो सत्य का कारण जो है उसको कॉज बोलते हैं, इंग्लिश में कॉज है। बिना दुख बिना कारण तो नहीं होता है। दूसरा तीसरा क्या है, देखिए द ट्रूथ ऑफ द सेसेशन ऑफ सफरिंग यानी कि दुख के निवारण भी है, क्योर भी कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है द ट्रूथ ऑफ द पाथ टू द सेसेशन ऑफ द सफरिंग यानी कि एंड कर सकते हैं, जो भी आपके पास दुख है उसका समाधान भी तो है ना। आइए जानते हैं। देखिए, 8 फोल्ड पाथ यानी कि अष्ट मार्ग क्या है, तो सम्यक दृष्टि। देखिए, आपका विचार दृष्टि, मान के चलिए आपके दोस्त ने एक चश्मा लगाया है तो आप क्या चाहते हैं, मेरे पास चश्मा नहीं है तो वो चश्मा अगर हमको मिल जाए तो क्या होगा, अच्छा रहता। लेकिन आपके पास जब पैसा नहीं है तो चश्मा कैसे आएगा बताइए। तो फिर दूसरा देखिए संकल्प। तीसरा क्या है वचन, जो आप बोलते हैं। देखिए, किसी से आप गुस्सा के बोलेंगे ना तो आपने आपको ही वो गलत होगा, क्योंकि जोश में अगर आप अपने होश खो देंगे तो काम कैसे चलेगा बोलिए। तो अपने वाणी में, अपने वचन में आप अपने थोड़ा कंट्रोल कीजिए। उसी तरह कर्म, अपने कर्म में लगे रहिए। जब आप कर्म करेंगे, हाँ कर्म अच्छा या बुरा दो होता है, बुरा कर्म मत कीजिए। जो आपको मन और वचन से आप लगे हुए हैं सत्य कर्म के राह में आप चलिए, आपको सफलता जरूर मिलेगा। आजीविका यानी कि देखिए, आप खान पान तो करेंगे लेकिन जो आप खान पीन कर रहे हैं वो आपके शरीर के लायक है या नहीं, आपके जीवन शैली कैसा है, आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। आगे जानेंगे व्यायाम। आप खाएंगे और बस पड़े रहेंगे तो ये भी अच्छा नहीं है, योगा कीजिए। आप सकेंगे तो एक्सरसाइज कीजिए। जब आप करेंगे योगा, जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब ध्यान देंगे तो आपके मन में सुविचार आएगा और आप अच्छे वाणी से, अच्छे कर्म से आप आगे बढ़ सकते हैं।
दूसरा क्या है कि देखिए स्मृति, यानी कि अगर हमको समझ होना चाहिए कि दिमाग में हम क्या सोच रहे हैं, हमको क्या करना है, सही समझ आप में हो तो आप गलत नहीं कर सकते हैं। समाधि, यानी कि देखिए हर चीज़ का एक समय होता है। अगर आप सोचेंगे कि 9वीं क्लास में आप पढ़ रहे, आप पास कर लेंगे 10वीं क्लास, तो ये तो संभव नहीं है। धीरे धीरे सब होता है, घबराना नहीं चाहिए। जीवन में आप तपस्या करेंगे, आप कर्म करेंगे तभी तो फल पाएंगे ना। आप सोएंगे अपने बेड पर और ख्वाहिश देखेंगे बहुत सारा तो पूरा होगा नहीं, और आपका क्या होगा कि टेंशन बढ़ेगा। तो इसीलिए आपको जो अच्छा लगे, आपको जो अच्छा हो वो आप कीजिए। जीवन में सफलता हर कोई नहीं पाता है। सफल होने के लिए सफल कर्म करना चाहिए ना। आप अच्छे बनेंगे तभी तो दुनिया आपको पहचानेंगे। तो आप देखिए गौतम बुद्ध ने दुनिया को 4 आर्य सत्य और 8 मार्ग प्रदान किए थे जो हम आपको आज समझाए हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे तो वो भी आपको बताएंगे। देखिए इन इंग्लिश में बात करेंगे तो आपको बताएंगे आगे। आइए आप जानते, देखिए इंग्लिश में बात करेंगे तो राइट व्यू, यानी कि आपका दृष्टिकोण। किसी दूसरे के बारे में गलत मत सोचिए। अपने आप के बारे में आप अच्छा सोचेंगे तो दूसरे के बारे में आप अच्छा सोच सकते हैं। दूसरा क्या है, राइट रिजॉल्व, यानी कि संकल्प। राइट स्पीच, वाणी। राइट एक्शन, कर्म। राइट लाइवलीहुड, यानी कि आजीविका। राइट एफोर्ट, सही करने के लिए प्रयत्न कीजिए। राइट माइंडफुलनेस, यानी कि आपका जो सोच है उसको, स्मृति है उसको आगे बढ़ाइए। राइट कंसंट्रेशन। देखिए ये जो 8 फोल्ड पाथ आपको बताए हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है हमने अपने जीवन में उतारने के लिए। आज हम बात करेंगे कि तो बहुत सारे जो मुल्क है उसका राष्ट्र धर्म बुद्ध है, यानी कि बौद्धिज्म है, बुद्धिज्म। तो उसको वो लोग अपनाए हैं और सुविचार से अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए चाहते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यही शिक्षा दिए थे कि सत्य वचन देना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, शांति से सभी समस्या का समाधान करना चाहिए, और शांति ही सबका समाधान का उपाय है। जब शांति नहीं है, देखिए बहुत सारे मुल्क अभी जो है युद्ध में पड़े हुए हैं। जिस तरह की बात करेंगे तो रसिया, यूक्रेन और भी बहुत सारे 10 देश है। तो क्या है, क्योंकि शांति उसमें नहीं है, वो लोग अपने हिंसा के राह में चल पड़े हैं। तो हिंसा तो विनाश लेकर आएगा, वो तो समाधान नहीं देगा। तो समाधान पाने के लिए आप शांति वार्ता कीजिए, शांति में रहिए। तो गौतम बुद्ध ने संसार को शांति रहने के लिए और अपने जीवन में कर्मों करने के लिए, सुविचार और सदाचार की भावना से आगे बढ़ने के लिए एक संदेश दिए थे, जो हम सभी लोग गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ गौतम के जीवन से शिक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद। आइए अब समझते हैं। देखिए गौतम बुद्ध के बारे में हम उनके बायोग्राफी बना चुके हैं, अब जानते हैं उनके धर्म के बारे में। देखिए गौतम बुद्ध के संस्थापक कौन थे, यानी कि रिलीजन के फाउंडर कौन थे, तो सिद्धार्थ गौतम, जिनको बाद में जाके गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया संसार में। उनका धर्म क्या है कि बुद्धिज्म, यानी कि बुद्ध धर्म। उनका जो रिलीजियस बुक है यानी कि पवित्र ग्रंथ है उसको बोला जाता है त्रिपिटक। आपको जीके क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो आप बच्चों इसको ध्यान में लीजिएगा। देखिए होली बुक यानी कि इसको बोला जाता है बुद्धिज्म का होली बुक किसके माना जाता है, तो त्रिपिटक कहिएगा। होली पैलेस, कौन सी जगह को होली पैलेस के नाम से यानी कि पवित्र धर्म स्थल के नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध के बारे में, तो लुम्बिनी उनका जन्म स्थान। सारनाथ जो एरिया है उनको भी माना जाता है। बोध गया जो बिहार में पड़ता है, और कुशीनगर देखिए जो इंडिया में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, इनको माना गया है इस धर्म में होली पैलेस, यानी कि इस क्षेत्र में, इस स्थल में आप जाएंगे तो आपको बुद्ध धर्म का आशीर्वाद प्राप्त होगा, यानी कि वो पवित्र स्थल है। आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे कि देखिए प्लेस ऑफ वर्शिप, अगर इस बुद्धिज्म में अगर आप जिस जगह में जाके पूजा करते हैं उसको माना गया है बिहार, यानी कि टेम्पल। टेम्पल को इस धर्म में बिहार के नाम से जानते हैं। मोनास्ट्री मतलब हो गया कि आपका बिल्डिंग जहाँ की साधु लोग रहते हैं उसको मठ कहा जाता है। मठ यानी कि जहाँ मॉन्क लोग रहते हैं, लोग साधु लोग। देखिए आगे बढ़ेंगे। देखिए हर धर्म में उनका टेम्पल अलग अलग होता है, यानी कि अगर आप हिंदू धर्म की बात करेंगे तो हम लोग मंदिर कहते हैं अपने धर्म के, जहाँ जाके पूजा करते हैं। इस्लाम में क्या होता है कि उधर मस्जिद कहा जाता है, और बुद्धिज्म में उसको बिहार कहा जाता है। देखिए बिहार यानी कि फिर भारत का बिहार नहीं हम बोल रहे हैं, बिहार मतलब उनको पूजा करने का जगह यानी कि मंदिर। देखिए मोनास्ट्री जो प्लेस है उसको बोला जाता है कि बिल्डिंग यानी कि हाउस रहता है, उसको मठ बोला जाता है, जहाँ की धार्मिक लोग जाकर रहते हैं।
और सेंट मतलब साधु, साधु को बोलते हैं इस धर्म में मॉन्क यानी कि भिक्षु, भिक्षु के रूप में जाना जाता है। उन लोग का पहिरन ही अलग होता है, सिर में बाल नहीं रहता है, उन लोग का अलग ही पहचान होता है मॉन्क लोग का। देखिए आगे बढ़ेंगे, जानेंगे कि संप्रदाय, हर धर्म में अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन बुद्धिज्म में भी 3 प्रकार का मुख्यतः संप्रदाय होता है। उन संप्रदाय आपको परीक्षा में भी पूछ सकता है, तो आप सावधान रहिएगा। देखिए पहला हो गया कि महायान, दूसरा हो गया थेरावेदा और तीसरा हो गया वज्रयाना, यानी कि महायान, थेरावेदा और वज्रयान आपको समझना चाहिए। ये 3 संप्रदाय के लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, यानी कि बुद्धिज्म को अपना धर्म मानते हैं। इस धर्म के अंदर 3 संप्रदाय के लोग रहते हैं और बसते हैं। आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखिए क्या होगा कि इस धर्म को बहुत सारा देशों ने अपने राष्ट्र धर्म के रूप में माना है। तो हालांकि आपको बताएंगे कि ऑफिशियल रूप में भूटान, कंबोडिया, म्यांमार और श्रीलंका ने इसको अपना धर्म के रूप में माना है। इस धर्म को देखिए भूटान, कंबोडिया, म्यांमार और श्रीलंका ने तो अपना राष्ट्र धर्म के रूप में ही मान लिया है ऑफिशियल रूप में। उसके अलावा इसको कि लाओस, मंगोलिया, देखिए गौतम बुद्ध ने अपने इस धर्म को जो संस्थापन किए थे उन्होंने, तो इस धर्म को मानने वाले बहुत सारे देश है और बहुत सारे देशों में इनका फॉलोअर्स भी है। और हालांकि कुछ दिनों में इनका फॉलोअर्स बहुत सारा बढ़ भी रहे हैं, क्योंकि ये लोग शांति के पुजारी होते हैं। देखिए ये लोग के धर्म में क्या होता है कि हिंसा का कोई भी जगह नहीं होता है, यानी कि हर धर्म संपन्न, यानी कि हर धर्म को समान व्यवहार करना और एक दूसरे को सम्मान देना ही इस धर्म का मुख्य ध्येय है और लक्ष्य भी है। तो जानते हैं, देखिए अभी के समय में क्या है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, ये तो पहले से चलते आया एक मंत्र है, एक स्लोगन है, लेकिन बुद्धम शरणम गच्छामि यानी कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं अपने धर्म के ऊपर या मैं अपने व्यक्तिगत रूप में जो कर रहा हूँ उसका संपूर्ण जिम्मेवारी मैं खुद ही हूँ। यानी कि मैं जो करता हूँ मैं ही, जो उसका अच्छा हो या बुरा कर्म हो उसका फल मैं ही खुद भोगूंगा, यानी कि मुझे भी मिलेगा उसका पाप या पुण्य। तो इस धर्म में देखिए सभी को जागरूक किया है कि शांति के अलावा और किसी से समझौता मत करो, यानी कि शांति ही सभी लोगों का समाधान है और सभी लोगों का शांति ही मिलेगा तो ही वो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।